मानव हमेशा से नए क्षितिजों की खोज में रहा है। हमारी धरती पर सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन अब हमारी नजरें आकाशगंगा में नई दुनिया पर टिकी हैं। अगर एक दिन इंसान सचमुच मंगल ग्रह पर रहने लगे तो यह हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग होगा। मंगल पर जीवन कैसा होगा, किन समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा और कौन सी तकनीकें हमारी मदद करेंगी, आइए विज्ञान की रोशनी में इसे विस्तार से समझते हैं। मंगल ग्रह का परिचय। मंगल सूरज से चौथा ग्रह है। इसकी दूरी औसतन 22.8 करोड़ किलोमीटर है। आकार में यह पृथ्वी से आधा है और इसका गुरुत्वाकर्षण केवल 0.48 है। यानी यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो मंगल पर आप केवल 22-35 किलो के लगेंगे। यहाँ का एक दिन लगभग 24 घंटे 37 मिनट का होता है, यानी पृथ्वी जैसे दिन रात का चक्र मौजूद है। लेकिन साल लगभग 687 दिन लंबा होता है। मंगल की सतह पर तापमान -41 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दिन में अधिक से अधिक 20 डिग्री तक बढ़ सकता है। यहाँ का वातावरण बहुत पतला है और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सांस लेने लायक ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली घातक विकिरण सतह तक पहुंच जाती है। फिर भी मंगल पर जीवन का अध्ययन इसलिए संभव लगता है क्योंकि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ मौजूद है और अतीत में यहाँ तरल पानी बहता था। यही कारण है कि वैज्ञानिक भविष्य में किसी मानव के लिए दूसरा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल पर पहला कदम, निवास स्थान की चुनौती। अगर इंसान मंगल पर रहना चाहे तो पहली समस्या सांस के लिए हवा की होगी। हम जानते हैं कि मंगल का वायुमंडल 55% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए ऑक्सीजन निर्माण के लिए हमें दो विकल्प चाहिए। या तो पृथ्वी से भारी मात्रा में ऑक्सीजन ले जाए, जो व्यवहारिक नहीं है, या फिर मंगल पर ही ऑक्सीजन का उत्पादन करें। इसके लिए वैज्ञानिक मॉक्सी जैसे प्रयोगों पर काम कर रहे हैं। यह तकनीक मंगल की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल सकती है। भविष्य में यही सिस्टम बड़े पैमाने पर लगाया जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के बाद अगली चुनौती है हवा का दबाव। मंगल का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल की पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% है। इसका मतलब इंसान बिना दबाव युक्त सूट और विशेष गुंबदाकार निवास केंद्रों के जीवित नहीं रह पाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पहला चरण होगा विशेष डोम सिटी या भूमिगत बेस बनाना, जिन्हें अंदर से आर्टिफिशियल दबाव और ऑक्सीजन से भर दिया जाए। तापमान और विकिरण से सुरक्षा। मंगल पर ठंड घातक स्तर की है। औसतन तापमान -60 डिग्री है। इसका मतलब है कि हमें इंसुलेटेड हैबिटेट्स और थर्मल सिस्टम बनाने होंगे। लेकिन इससे भी खतरनाक है रेडिएशन। पृथ्वी की तरह मंगल पर मजबूत मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, इसलिए सूरज से आने वाली सौर हवाएं और कॉस्मिक किरणें सीधे वहां गिरती हैं। लंबे समय तक इन विकिरणों के संपर्क में रहने से कैंसर, डीएनए क्षति और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक मंगल पर भूमिगत कॉलोनी बनाने का विचार रखते हैं। वहां की सतह पर मौजूद लावा ट्यूब्स यानी प्राचीन ज्वालामुखीय गुफाएं सुरक्षित आश्रय बन सकती हैं। मोटी मिट्टी या बर्फ की परत के नीचे रहकर इंसान विकिरण से बच सकता है। पानी की खोज और प्रबंधन। धरती पर जीवन का आधार है पानी। मंगल पर तरल पानी सतह पर स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि दबाव बहुत कम है, लेकिन ध्रुवों पर और सतह के नीचे जमी हुई बर्फ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सही तकनीक से इस बर्फ को पिघलाया और शुद्ध किया जाए तो पीने योग्य पानी संभव हो सकता है। लेकिन पीने से आगे हमें पानी का उपयोग खेती, उद्योग और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए भी करना होगा। इसलिए क्लोज्ड वाटर रिसाइकल सिस्टम विकसित करना अनिवार्य होगा, यानी हर बूंद को बार बार पुनः प्रयोग करना। नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां इसके लिए मॉडल विकसित कर रही हैं। भोजन और खेती की रणनीति। खाली पेट इंसान मंगल पर कुछ ही दिन टिक पाएगा। भोजन पृथ्वी से लगातार भेजना संभव नहीं। यही कारण है कि मंगल पर स्थानीय खेती करनी होगी। सवाल उठता है, क्या मंगल की मिट्टी उपजाऊ है? मंगल की मिट्टी में लोहा और सल्फर जैसे खनिज जरूर है, लेकिन उसमें जहरीला परक्लोरेट मौजूद है जो पौधों और इंसानों दोनों के लिए हानिकारक है। इसीलिए खेती करने से पहले मिट्टी को शुद्ध करना होगा या हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीक अपनानी होगी, जिसमें पौधे बिना मिट्टी के केवल पोषक घोल से उगाए जाते हैं। विद्युत प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा और कृत्रिम एलईडी ग्रो लाइट्स का उपयोग होगा। इस तरह बंद बायोडोम्स के भीतर इंसान आलू, गेहूं, दाल जैसी जरूरी फसलें उगा सकेंगे।
जैसा कि फिल्मों और प्रयोगों में देखा गया है। मंगल पर मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है ऊर्जा। यहाँ कोई बिजली घर नहीं, न ही कोई ग्रिड। ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, सौर ऊर्जा और रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। मंगल की सतह पर सूरज की रोशनी पृथ्वी से 44% कम है। धूल भरी आंधियां सप्ताहों तक चलती रहती हैं, जिससे सोलर पैनल बेअसर हो सकते हैं। इसलिए मुख्य ऊर्जा व्यवस्था सूर्य की रोशनी की स्थिति पर निर्भर होगी। लंबी आंधियों के दौरान परमाणु आधारित मिनी रिएक्टर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका प्रयोग नासा द्वारा भी किया जा रहा है। इसी तरह जीवन सहायक प्रणालियों की निरंतर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना अनिवार्य होगा, वरना कॉलोनी खतरे में आ सकती है। मंगल पर आने जाने के लिए कोई सड़क या लोकोमोटिव नेटवर्क नहीं है। सतह की धूल, कम गुरुत्व और खड़ी ढलानें यान के लिए चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिक रोवर्स के अत्यधिक सक्षम पहिए और ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित कर रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बग्गी या हाइड्रोजन सेल वाहन प्रयोग हो सकते हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 22.8 करोड़ किमी है। एक तरफ का सिग्नल आने में 4-24 मिनट तक लग सकता है। तुरंत संवाद मुमकिन नहीं। इसी वजह से कॉलोनी को अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना होगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए पृथ्वी के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। मंगल पर जीवन पृथ्वी जैसी आजादी भरा नहीं होगा। शुरुआत में केवल सीमित वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर होंगे। छोटे समूह में लगातार हफ्तों या महीनों तक काम और रहना मानसिक चुनौती होगा। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और सामूहिक निर्णयों के लिए स्पेस एजेंसियां विशेष टीम वर्क ट्रेनिंग देती हैं। सामाजिक विवाद, तनाव और मोनोटनी, ये सारी मानव मन की चुनौतियां हैं। मंगल का गुरुत्व पृथ्वी से केवल 38% है। इससे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। रक्त संचरण और हृदय प्रणाली प्रभावित होगी। वैज्ञानिकों को मंगल यात्रा के दौरान बोन लॉस, मसल एट्रोफी और अन्य दुष्प्रभावों पर नजर रखनी होगी। दीर्घकालिक रेडिएशन से कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी और प्रजनन संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मंगल पर एकांत और पृथ्वी से हजारों और लाखों किलोमीटर दूर रहना मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों के अध्ययन में देखा गया है कि महीनों तक बंद जगह में रहना अवसाद, चिंता और कार्यकुशलता पर असर डालता है। इंसानी मन के लिए प्रकृति और खुले आकाश का अभाव भी बहुत बड़ी मानसिक चुनौती है। ऐसे में वर्चुअल रियलिटी, मनोरंजक गतिविधियां और मनोवैज्ञानिक सहयोग की व्यवस्था अनिवार्य है। शुरुआत में अधिकतर भोजन पृथ्वी से लाना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सेल्फ सर्वाइविंग कॉलोनी के लिए स्थानीय फूड प्रोडक्शन जरूरी है। हाइड्रोपोनिक्स अब एरोपोनिक्स द्वारा पौधे उगाए जाएंगे। वृद्धि के लिए एलईडी लाइट्स, मिनरल्स, पोषक घोल और तापमान नियंत्रण जरूरी होंगे। फसल के चक्र छोटे होंगे और पानी तथा पोषक तत्वों का 100% रिसाइकल किया जाएगा। प्रोटीन स्रोत के रूप में शैवाल या सिंथेटिक मीट विकल्पों की रिसर्च हो रही है। मंगल पर उपलब्ध संसाधन सीमित है। हर एक चीज, पानी, मल, भोजन अपशिष्ट, हवा, हर चीज को रिसाइकिल करना बेहद जरूरी होगा। यूरिन शुद्धिकरण से पानी पुनः निकाला जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद बनाई जाएगी। CO2 को फिर से ऑक्सीजन में बदलने वाली बायोरिएक्टर सिस्टम का प्रयोग होगा। वंश और बच्चों का जन्म। मंगल पर स्थायी कॉलोनी के लिए जनसंख्या बढ़ना जरूरी है, पर वहां गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जोखिम बहुत अधिक है। कम गुरुत्व और रेडिएशन गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। तत्कालीन रणनीति पहले वयस्कों तक सीमित रहेगी, जब तक यह पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। लंबी रिसर्च और आर्टिफिशियल वूम्बस आदि तकनीकें विकसित होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। विधिक और सामाजिक प्रश्न। मंगल पर समाज निर्माण कई नैतिक और कानूनी प्रश्न खड़े करेगा। वहां किस देश का कानून लागू होगा? कौन फैसले करेगा? संसाधनों पर हकदारी कैसे तय होगी? स्पेस लॉ, यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज और भविष्य के अंतरराष्ट्रीय समझौते, इन पर मानवता का भविष्य निर्भर करेगा। चुनौतियां और संभावनाएं। दीर्घकालिक चुनौतियां और अनसुलझे सवाल। वर्तमान में मंगल पर जीवन की कल्पना गहन चुनौतियों से भरी है। ऊर्जा, भोजन, साफ पानी, शुद्ध हवा, कठोर वातावरण, विकिरण, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक टकराव। संसाधनों की कमी, आर्थिक लागत, पृथ्वी से सप्लाई डिले और हर मानव गलती की भारी कीमत चुकानी होगी। रेडिएशन का दीर्घकालिक असर, जैव विविधता का अभाव, लंबी अवधि में जीन डिफेक्ट्स जैसी समस्याएं भविष्य में अनुसंधान का विषय बनी रहेंगी। फिर भी
मंगल पर जीवन मानवता के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक और तकनीकी विकास का प्रतीक होगा। अज्ञात के प्रति हमारी जिज्ञासा, नई दुनिया बसाने की चाह और अनुकूलन क्षमता प्रेरणा देती है। यहां हासिल की गई खोज और तकनीक आगे पृथ्वी पर भी जीवन बदल सकती है, जैसे सोलर एनर्जी, क्लोज्ड साइकिल फ्यूड प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग और सोशल स्ट्रक्चरिंग। दूर भविष्य में मंगल एक स्वतंत्र सभ्यता, विज्ञान आधारित समाज और प्रकृति की नई समझ के द्वार खोल सकता है। मंगल पर जीवन आज विज्ञान का सबसे बड़ा सपना है, कठिन, जटिल पर नामुमकिन नहीं। अगर मानव अपनी विज्ञान शक्ति, धैर्य, टीम वर्क और अनुकूलन क्षमता का परिचय देगा तो एक दिन मंगल ग्रह पर भी जीवन बस सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जहां भी मानव जाए, प्रकृति और परिवेश के नियम वैसे ही रहेंगे। मंगल पर जीवन उसी मानवता, समझदारी और सहयोग से आगे बढ़ पाएगा जिससे पृथ्वी पर सभ्यता विकसित हुई। मंगल हमारा अगला घर बन सकता है, पर उसके लिए कड़ी मेहनत, नया सोच और निरंतर नवाचार जरूरी है।